नमस्कार दोस्तों, क्या इंडियन एयरफोर्स इतनी एडवांस्ड और मजबूत हो चुकी है कि वह पाकिस्तान और चाइना दोनों का सामना एक साथ कर सके? क्या खास है इंडियन फाइटर जेट्स में? उनकी संख्या कितनी है? उनमें कौन कौन से अपग्रेड्स किए गए हैं? कौन कौन से और किस रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है? क्या खास है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में? साथ ही कौन कौन से बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना ने जब से भारत को पहले डोकलाम और बाद में लद्दाख रीजन में परेशान करना शुरू किया है, तब से अब तक इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उस समय ना हमारे पास ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स थे, ना कोई वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम था और ना ही बॉर्डर तक जल्दी सैनिकों और हथियारों को पहुंचाने लायक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स थे। अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी कमी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इंडियन एयरफोर्स के इन्हीं बदलावों की डिटेल्स जानते हैं। शुरुआत करते हैं फाइटर जेट्स के साथ। भारत अपने हर तरह के फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके बेहद लीथल यानी कि घातक और एडवांस्ड बना चुका है। शुरुआत करते हैं राफेल के साथ। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में बेजोड़ बढ़ोतरी के लिए फ्रांस से 36 राफेल लिए गए हैं। राफेल जेट्स 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं और अपने 14 हार्ड पॉइंट पर राफेल टोटल 9500 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। इन्हीं मिसाइल्स की बात करें तो इनमें 200 किलोमीटर रेंज की सबसे खास मीटियोर बीवीआर मिसाइल भी शामिल है। स्टेल्थी जेट्स को टारगेट करने लायक माइका आईआर मिसाइल है। बंकर्स को तोड़ने लायक हैमर मिसाइल है। एंटीशिप रोल के लिए इसमें एक्सोसेट मिसाइल भी लगाई गई है। यहां तक कि राफेल ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। राफेल में बेहद पावरफुल ASA रडार के साथ साथ सबसे एडवांस माने जाने वाला स्पेक्ट्रा काउंटरमेजर सिस्टम भी लगा हुआ है। इसका IRST सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से ही स्टेल्थी जेट्स को उनके इंजन की हीट से ट्रैक कर सकता है। बात करें बेहद पावरफुल सुखोई 30 MKI की, जो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, तो इन्हें सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। जहां दूसरे फाइटर जेट्स अंडरविंग पाइलोन पर लगे हुए ड्रॉप टैंक्स की सहायता से मुश्किल से 2500 किलोमीटर तक ही उड़ पाते हैं, तो वहीं सुखोई 30 MKI अपने इंटरनल फ्यूल के साथ ही 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह 9000 किलोग्राम के टोटल वजन की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाया जा रहा है। सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करें तो इसमें उत्तम MK3 ASA रडार लगाया जा रहा है, जिसकी ट्रैकिंग रेंज 400 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें ज्यादा पावरफुल मिशन कंप्यूटर भी लगाया जा रहा है। लेटेस्ट IRST सिस्टम के साथ साथ बेहद पावरफुल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI में इसकी कैपेबिलिटी के अनुसार लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स नहीं थी, लेकिन अब इस कमी को पूरा कर दिया गया है। ना सिर्फ रशिया से नई 120 किलोमीटर की रेंज की BVR मिसाइल्स सुखोई 30 MKI में लगाई गई हैं, बल्कि स्वदेशी 110 किलोमीटर रेंज की अस्त्रा 1, 160 किलोमीटर की अस्त्रा 2 और 300 किलोमीटर रेंज की अस्त्रा 3 भी इसमें इंटीग्रेट की जाएंगी। अस्त्रा 3 मीटियोर मिसाइल की तरह थ्रोटेबल डक्टेड रैमजेट इंजन से पावर्ड रहेगी। सुखोई 30 MKI एयर लॉन्च्ड 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। साथ ही यह दुश्मन के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करने लायक एंटी एयरफील्ड मिसाइल्स को भी कैरी करता है। दुश्मन के ट्रैकिंग रडार्स को डिस्ट्रॉय करने लायक रुद्राम 1 और रुद्राम 2 भी सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट की जा चुकी है। सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत सुखोई 30 MKI की आउटर बॉडी स्किन पर रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी लगाई जा रही है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी कम हो जाएगा। बात करें इंडियन एयरफोर्स के दूसरे एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट यानी कि MiG-29 की, तो इसे भी हेवीली अपग्रेड करके MiG-29 UPG स्टैंडर्ड का बना दिया गया है। इससे इसकी रेंज और कैपेबिलिटी काफी बढ़ गई है। भारत के पास 65 MiG-29 UPG फाइटर जेट्स हैं। MiG-29 एक बेहद तेज स्पीड वाला फाइटर जेट है, जो तेज मैन्यूवर्स करने के लिए जाना जाता है।
यह 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज कम थी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। इसके डोर्सल सेक्शन यानी कि पीठ पर एक तरह से फिक्स्ड कन्फॉर्मल फ्यूल सेक्शन लगा दिया गया है। इसे मिग-29 यूपीजी 2500 किलोमीटर तक बिना ड्रॉप टैंक्स की सहायता के भी उड़ सकता है। इसके RD-33 इंजन में इंडिया ने कई अपग्रेड्स करके इसकी सर्विस लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ा दिया है। मिग-29 यूपीजी में बेहतरीन ज़ूक M रडार लगाया गया है, जिससे यह 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक कर लेता है। साथ ही स्टेल्थी जेट को ट्रैक करने लायक OLS सिस्टम भी लगाया गया है। सबसे ज्यादा इंप्रूव किया गया है इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को। इसमें बेहद पावरफुल D-29 सिस्टम लगाया गया है, जो दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल्स को जैम करके उन्हें मिसडायरेक्ट कर देता है। मिग-29 यूपीजी में नया डिजिटल कॉकपिट लगाया गया है और ज्यादा बेहतर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगाया गया है। इसमें भी 110 किलोमीटर रेंज अस्तरा अस्त्रा 1 लगाई जा चुकी है और जल्दी ही 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 2 मिसाइल्स भी इंटीग्रेट की जाएंगी। बात करें मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाले मिराज 2000 फाइटर जेट्स की, तो ये वही बेहतरीन फाइटर जेट है जिसे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए चुना गया था। भारत के पास 51 मिराज 2000 जेट्स हैं। इन्हें फ्रांस के साथ मिलकर अपग्रेड किया गया है। मिराज 2000 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। डेल्टा विंग डिजाइन का होने की वजह से यह कम ऊंचाई पर भी काफी तेज स्पीड से उड़ सकता है। इसकी फेरी रेंज 3300 किलोमीटर तक है और यह 55,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर भी जा सकता है। $2.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपग्रेड किए गए मिराज 2000 जेट्स में नया मिशन कंप्यूटर लगाया गया है। साथ ही एवियोनिक्स, नए जैमर्स, ग्लास कॉकपिट और लेटेस्ट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही लॉन्ग रेंज की माइका एयर टू एयर मिसाइल्स को भी इनमें इंटीग्रेट किया गया है। बात करें खास तौर पर न्यूक्लियर ग्रेविटी मिसाइल्स को दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक ले जाकर लॉन्च करने की, तो इस काम के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जैगवार जेट्स को ले रखा है। इंडियन एयरफोर्स के पास 130 जैगवार जेट्स हैं। ये जेट्स बेहद कम ऊंचाई पर काफी तेज स्पीड से उड़ सकते हैं, ताकि ये दुश्मन देश के रडार की डिटेक्शन रेंज से बच सकें। जैगवार जेट्स के अपग्रेड्स की बात करें तो इन्हें डेरिन 3 लेवल के अपग्रेड्स दिए गए हैं। इनमें ELM 2052 ASA रडार लगाए गए हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के ASA रडार के अपग्रेड्स प्राप्त करने वाले पहले फाइटर जेट्स हैं। इन अपग्रेड्स के बाद जैगवार जेट्स सिर्फ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक रोल के ना होकर इसके साथ साथ मल्टी रोल फाइटर जेट भी बन गए हैं। जैगवार जेट्स अब प्रिसिशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। इनसे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को लॉन्च करके दुश्मन के ट्रैकिंग रडार्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैगवार जेट्स में एंटी शिप मिसाइल्स भी लगाई गई हैं। अपग्रेड्स के तहत ASA रडार के अलावा नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी इंटीग्रेट किया गया है। इसके कॉकपिट को भी मॉडर्नाइज किया गया है। बात करें भारत के पॉइंट डिफेंस फाइटर जेट की, तो भारत के पास मिग-29 बाइसन कैटेगरी के टोटल 128 फाइटर जेट्स हैं। इन्हें खास तौर पर एक लिमिटेड एरिया को ही प्रोटेक्टेड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिग-29 बाइसन जेट काफी छोटे आकार का है, लेकिन यह बहुत तेज स्पीड से यानी कि 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। 2006 के बाद सभी मिग-21 फाइटर जेट्स को बाइसन स्टैंडर्ड के अपग्रेड्स मिल चुके हैं। इसके तहत इनमें पावरफुल फेजरट्रॉन कोपियो मल्टी मोड रडार लगाया जा चुका है। इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें बेहतर एवियोनिक्स को लगाया गया है। साथ ही अब मिग-21 बाइसन में भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की कैपेबिलिटी दी गई है। अब यह मॉडर्न और एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स को इस्तेमाल कर सकता है। इनमें R-73 और R-77 मिसाइल शामिल हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले मिग-21 बाइसन को उड़ा रहे हमारे पायलट अभिनंदन वर्धमान ने इसी तरह की R-73 मिसाइल से पाकिस्तान के एक ट्विन सीटर F-16 को गिराने में कामयाबी हासिल की थी। बात करें स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की, तो अब तक टोटल 33 तेजस फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। फ्लाइंग डैगर्स के रूप में तेजस फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन तैयार हो चुकी है और दूसरी स्क्वाड्रन को पूरा करने पर काम किया जा रहा है।
भारत के तेजस फाइटर जेट का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आज तक एक भी फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है। इनमें इजरायली एएसए रडार लगाया गया है और बेहतरीन जैमर्स होने की वजह से ये किसी भी दूसरे फाइटर जेट से टक्कर ले सकते हैं। तेजस फाइटर जेट में इजरायली व इंडियन बीवीआर मिसाइल्स भी लगाई जा रही हैं। तेजस फाइटर जेट की ज्यादातर बॉडी कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाई गई है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है। इसी कारण इसे सेमी स्टेल्थी भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स टोटल 83 तेजस मार्क 1A के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुकी है। इसके बाद टोटल 201 तेजस MK2 फाइटर जेट्स को लिया जाएगा, जिनमें कनार्ड विंग्स, बेहतर एवियोनिक्स और ज्यादा पावरफुल इंजन भी लगाया गया है। भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका के ऊपर भी काम कर रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होगी। इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स दुनिया भर के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसकी टोटल 114 यूनिट्स को MRFA डील के तहत खरीदने वाली है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ना सिर्फ फाइटर जेट्स की सहायता से दुश्मन पर डिसाइसिव एयर स्ट्राइक कर सकती है, बल्कि साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने काफी सारे अलग अलग रेंज और एल्टीट्यूड की काबिलियत वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि अगर दुश्मन देश के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स आदि भारत की तरफ आने लगे तो उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके डिप्लॉय किया जाता है, तो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्योरली इंडियन एयरफोर्स ही मॉनिटर करती है। वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के पास रशियन ओरिजिन के SA-13 सिस्टम है, जिनकी रेंज 25 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक है। SA-19 तुंगुस्का सिस्टम भी हमारे पास है, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स S-125 पिचोरा को भी ऑपरेट करती है। यह सिस्टम दुश्मन के एरियल थ्रेट्स को 3.5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। आकाश में उड़ रहे दुश्मन के जेट्स को यह 18 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक भी निशाना बना सकता है। इस सिस्टम को खासतौर पर एयर बेसिस की सिक्योरिटी में लगाया जाता है। इसी काम के लिए SA-6 भी तैनात है, जिसकी रेंज 24 किलोमीटर तक है। SA-8 सिस्टम तो हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स आदि को 15 किलोमीटर की रेंज में आने पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉय किया गया है। इनकी रेंज 35 किलोमीटर तक है और ये अपनी 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मिसाइल से दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स आदि को बेहद एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का और पावरफुल वेरिएंट भी बनाया जा चुका है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। इजराइल से भी हमने शॉर्ट रेंज का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है। इस क्विक रिएक्शन वाले सिस्टम की रेंज 35 किलोमीटर तक है। इसमें पाइथन व डर्बी जैसी हाईली कैपेबल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मिसाइल से दुश्मन के हाईली मैन्यूवरिंग फाइटर जेट्स को भी टारगेट किया जा सकता है। भारत ने अब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM को भी बना लिया है, जिससे तेज मैन्यूवर्स कर रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस हाईली एक्यूरेट QRSAM की रेंज 30 किलोमीटर तक है। इसकी अस्त्रा मिसाइल 4500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है और इसमें मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 2-वे डेटा लिंक और टर्मिनल एक्टिव सीकर जैसे बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स इजरायली बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को भी ऑपरेट करती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और इस सिस्टम में 2 स्टेज वाली स्मोकलेस प्रोपल्शन सिस्टम वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी की ये मिसाइल्स हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट्स को आसानी से अपना टारगेट बना सकती हैं। मीडियम रेंज के लिए भारत ने स्वदेशी तौर पर बेहद एडवांस्ड BMD शील्ड सिस्टम भी बना लिया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्चुअली 2 लेयर्स वाला सिस्टम है। अपर लेयर के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड की रेंज में हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सिस्टम की मिसाइल्स 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। यह सिस्टम 300 किलोमीटर से लेकर
2000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। इस BMD शील्ड के एक्टिव फेस्ड एरे रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक है और यह एक साथ 200 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसी BMD सिस्टम के लोअर लेयर के सिस्टम की रेंज 50 किलोमीटर तक है। इस AAD सिस्टम के लिए अलग तरह की मिसाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी स्पीड 4.5 मैक तक है और यह मिसाइल 30G तक के जबरदस्त मैन्यूवर्स भी कर सकती है, यानी यह हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखती है। इस BMD सिस्टम को देश के बड़े शहरों को पावरफुल मिसाइल्स और खास तौर पर न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। दोस्तों, कहीं कोई कमी ना रह जाए और हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, इसीलिए दुनिया के सबसे एडवांस्ड और कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी खरीदा गया है। टोटल 5 रेजिमेंट्स खरीदी जा रही हैं, जिसमें 2 रेजिमेंट्स डिप्लॉय भी की जा चुकी हैं और तीसरी रेजिमेंट भी जल्दी ही डिप्लॉय कर दी जाएगी। S-400 का रडार 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स आदि को ट्रैक कर सकता है और इसकी मिसाइल्स इन एरियल थ्रेट्स को 380 किलोमीटर दूर तक जाकर भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दोस्तों, लद्दाख के इशू के समय चाइना को लग रहा था कि भारत इतनी जल्दी बॉर्डर पर हजारों सैनिकों, हथियारों, होवित्जर्स आदि को तो नहीं ला पाएगा और वह यानी चाइना भारत पर दबाव बना लेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की बोलती बंद कर दी। उन्होंने चाइना से पहले और चाइना से ज्यादा घातक हथियारों को एयरलिफ्ट करके चाइनीज बॉर्डर तक पहुंचाकर उन्हें ही पूरी तरह से दबाव में लाकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन एयरफोर्स ने C-17 को इस्तेमाल किया जो अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के पास टोटल 11 C-17 एयरक्राफ्ट हैं। 4 टर्बोफैन इंजन वाला C-17 एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 77,000 किलोग्राम के कार्गो को लेकर उड़ सकता है और इसकी फेरी रेंज 6,200 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत के पास 12 C-130 सुपर हरक्यूलिस भी हैं। इन्हें भी लद्दाख में सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बेहद छोटे और कच्चे रनवे से भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी वाला C-130 जेट 19,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 3,300 किलोमीटर तक है। इसी तरह से भारत ने सोवियत यूनियन में बने IL-76 एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल किया जिनकी रेंज 4,400 किलोमीटर तक है और ये 60,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के काम के लिए अब इंडियन एयरफोर्स 56 C-295 जेट्स को खरीद रही है। दोस्तों, पावरफुल होवित्जर्स को लड़ाई के फ्रंट तक पहुंचाने के लिए अमेरिका में बने शिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। भारत के पास ऐसे 15 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर्स की ही बात करें तो काफी सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास सबसे एडवांस्ड और घातक माने जाने वाले 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। टोटल 10 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ नई स्क्वाड्रन बनाई जा रही है। रशिया से लिए गए 15 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। इन अटैक हेलीकॉप्टर से इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स के साथ साथ उनके टैंक्स, होवित्जर्स व रॉकेट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स निगरानी के लिए इजरायली हिरोन TP ड्रोन का इस्तेमाल करती है। जल्दी ही अमेरिका से MQ-9B ड्रोन भी भारत खरीदकर अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेगा। दोस्तों, हमारी एयरफोर्स बेहद पावरफुल, बड़ी और एडवांस्ड है। यह पाकिस्तान या चीन की तरफ से किए गए किसी भी अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। लेकिन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। हमें पाकिस्तान और चाइना से एक साथ लड़ने के लिए फाइटर जेट्स की लगभग 45 स्क्वाड्रन चाहिए, जबकि अभी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। इनमें भी 5 स्क्वाड्रन MiG-21 की हैं जो बहुत जल्दी रिटायर कर दिए जाएंगे। भारतीय एयरफोर्स के पास निगरानी के काम के लिए ज्यादा ड्रोन्स भी नहीं है। ना हमारे पास कामिकाजी ड्रोन्स हैं और ना ही इस तरह के कामिकाजी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए सस्ते ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। ना ही अभी तक पावरफुल लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हो पाए हैं जो स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर कर सकें। लेकिन दोस्तों, जिस तेजी के साथ इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का काम चल रहा है, उसे देखते हुए ये कमियां भी बहुत जल्दी दूर कर ली जाएंगी।
दोस्तों, आपकी राय में क्या इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा तैयारियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह पाकिस्तान और चाइना के साथ दो फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं? अपनी राय नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों से संबंधित वीडियो। इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में इंडियन आर्मी की तैयारियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।